सभी भाइयों को जय माता की, राम राम। काफी दिनों से मैं आप लोगों से लाइव आके बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो समय का अभाव रह रहा था और कुछ है जो टॉपिक का अभाव रह रहा था, और सही मायने में टॉपिक का अभाव रह रहा था। टॉपिक नहीं था। मैं किस टॉपिक पे बात करेंगे? मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैंने एक फर्स्ट रील ऐसे ही बना के डाल दी थी यूट्यूब, इस पर, फेसबुक पर, और वो घूमते घूमते उनके पास चली गई। हालांकि मेरा उनसे कांटेक्ट हुए भी कोई 3-4 साल हो गए होंगे, और 5-6 सालों से शायद एक बार उनके दर्शन मात्र होते हैं, बस। इससे ज़्यादा हाई लो भी नहीं होती। मेरे से एज में मेरे से काफ़ी बड़े हैं वो, 10-15 साल के लगभग बड़े होंगे मेरे से वो। उनका मेरे पास फोन आया, अरे बोला तो रील बनाता है। मेरे भी मन में ऐसे हुआ कि भाई क्या ऐसे कोई अजीब घटना कर दी मैंने। मैंने कहा यार वैसा वो तो ऐसे ही साथ वाला लड़का था, उसने बना के ऐसे ही डाल दी। अरे बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी बात का जो पॉजिटिविटी होती है वो देखना आप लोग। इतनी दूर बैठा आदमी जिससे कोई सालों से कोई मुलाकात होती है, वो आदमी ये बात बोलता है कि बहुत अच्छा किया। और इसको कंटिन्यू रख। और एक इंस्टा पे, एक यूट्यूब पे, एक फेसबुक पे डेली अपनी एक रील डाल। जाने अनजाने मेरे को पता नहीं क्या लगा, उनका जो अपनत्व का भाव था ना, वो यार दिल के पार उतर गया। आज के इस टाइम के अंदर जिस करीब से करीब का रिश्ता जरूरत नहीं समझता किसी को ये देख के बताने की भाई तेरे में ये काबिलियत है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। किसी को मतलब नहीं है। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे को ये लगा यार, ये मैंने उनको स्वीकृति तो जरूर दी थी। मैं कहा हाँ ठीक है, वैसा करूंगा। लेकिन मैंने अगले 50 दिन तक या 30-45 दिन तक कंटिन्यू मैंने रील डाली बना इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और वो चली भी है, 5-7 हजार के लगभग पहुंची भी है एक आधी रील। फिर संयोगवश ऐसा एक समय आया बीच में कि रील बनाना तो दूर, इस फोन को हाथ में लेने से भी डर लगने लग गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। कोई दिल के बहुत करीब, दिल से बहुत दूर जा चुका। उसी दरमियान भाई साहब का फोन आया मेरे पास। हालांकि उनको इस बात का पता नहीं था। उन्होंने फोन किया। फोन करते ही मुझसे ज्यादा तो उनको उस चीज का जोश था। अरे बोला ठीक है, तू अब अपनी वॉइस में कुछ ना कुछ डाल।
मैं उस आघात से बाहर नहीं निकल पाया था और उनका ये फोन आया। हालांकि वो उस स्थिति से वाकिफ नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से ये बात निकली, भाई साहब मेरे साथ अभी ये हादसा हुआ है, लेकिन मैं पक्का जो आप बोल रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करूंगा। इतना सुनते उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा, मेरे को पता नहीं था। मैं नहीं बस आज काफी दिन हो गए उन बातों को, 1-1.5 महीना, हाँ 1-1.5 महीना हो गया। आज बैठा था कुछ दिनों से इसी विचार में रहता हूँ, यार क्या करें। आज ऐसे लेटे भाई साहब की याद आई, बोली हुई बात की याद आई। मगर वो भाई साहब काफी दिनों से फोर्स डाल रहे हैं अपने ऊपर, तो उन्होंने इतना विश्वास अपने ऊपर किया है, तो लाजमी है अपना भी इतना विश्वास उनको ऊपर होना चाहिए। और मैंने ये लाइव आके रीड डालने की आज स्टार्ट पॉइंट है। अब मैं आपसे ये राय लेना चाह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके और मेरे को ये बताना आप लोग कि मैं एक आर्मी पर्सन भी हूं, स्पोर्ट्समैन भी रहा हूं, तो सामाजिक चीजें, ये सारी चीजें तो सभी के साथ होती है, अलग से बताने के लिए कोई वो नहीं है। तो इन दो चीजों में मेरे को महारत है। एक तो अपना फिजिक्स कैसे मेंटेन रखना है, और दूसरा राष्ट्रवाद की बात या देशभक्ति की बात। एक तो जो लोग केवल बात करते हैं, और एक वो लोग जो उसको जीते हैं। तो सबसे पहला तो वो राष्ट्रवाद की बात और देशभक्ति की बात हम करते नहीं है, हमने जिया है उन चीजों को, तो उसके बारे में मैं आपको बखूबी बता सकता हूं। और एक आपके फिजिक्स, पहला सुख निरोगी काया, तो आपका फिजिक्स कैसे मेंटेन रखना है, कैसे रहेगा, उसके बारे में ये 2 टॉपिक है मेरे पास। इसके बारे में आपको तय करना है कि मैं जब भी बोलूं कौन से टॉपिक के बारे में बोलूं। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जो भी इस बात को मेरे को गौर करें, कृपया एक कमेंट भी कर दें और मेरे को मार्गदर्शन दें, और मैं आपके दिए हुए मार्गदर्शन पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा, और अपनी पीढ़ियों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जितना भी सहयोग मेरी तरफ से हो सका मैं करूंगा उनको मजबूत बनाने के लिए। जय माता की, राम राम।